दैन स्टूडेंट्स, हमने जो पार्ट 1 में डिस्कस किया था बेसिक्स ऑफ वर्ग एवं वर्गमूल के बेसिक जो पॉइंट्स होते हैं उनको, क्योंकि वो पॉइंट है ना, अब यहाँ क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो यूजेबल होंगे, मतलब उपयोगी होंगे। तो अब हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है वर्ग एवं वर्गमूल मैथ, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चंस की। और उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। आप ये जो मैथ है आपकी टॉपिक बाई टॉपिक जो भी सिलेबस के हिसाब से वो करवाता जाऊंगा। और यहाँ से कई बार अगर आपने लास्ट ईयर के सॉल्व पेपर की वीडियो देखी होंगी तो आप समझ पाएंगे कि क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो हमें पहले निर्देश पढ़ने होंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं और सही उत्तर पर सिर्फ आपको निशान लगाना है, क्योंकि आपको जो टेस्ट है वो हमारे शीट पर देना होता है। लेकिन 4 ऑप्शन में से एक आंसर को हमें सही चुनना होगा। वो कैसे हम फाइंड कर पाएंगे, तो यहाँ देखिए। तो यहाँ पे निम्न क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न संख्याओं में कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। मतलब कि 4 हमें नंबर दिए रखे हैं, उनमें से पूर्ण वर्ग संख्या क्या नहीं है। तो हमने एक पॉइंट पढ़ा था तीसरे नंबर का, उसको देखना आप। उसमें ये लिखा था 2, 3, 7 और 8 अगर किसी नंबर के लास्ट में आते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। देखो पहले वाले में लास्ट में इकाई स्थान पर अगर ये आते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। पहले वाले में 2 आया, सेकंड में 3 आया और थर्ड वाले में 8 आया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जबकि ये जो लास्ट वाला है 625 ये परफेक्ट स्क्वायर है। इस जैसे कि 25 इंटू हम 25 करते हैं, 25 फाइव जा कितना होता है 125, तो कैरी कितना आएगा 5। 25 टू जा कितना होता है 50, 50 और जो है ना 5, 25 टू जा 50 और वहाँ पे कैरी कितनी ऐड करेंगे 12, 50 के आगे है ना 12 ऐड करेंगे तो वो 62 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका आंसर बनता है। तो ऑप्शन जो है ना डी यहाँ पे सही आंसर आया, ठीक है। नोट कर लो आप, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन जो है ना सॉल्व हो जाएगा। इसमें पूछा गया था बेसिकली कि दिए गए जो ऑप्शन है उनमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। तो हमने पॉइंट पढ़ा था पॉइंट नंबर 3 जो पिछले वीडियो में बताया गया था। उसमें 2, 3, 8 और 7 यदि किसी नंबर के लास्ट में आते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट, नोट कर लिया ना सभी ने, सारे है ना, नोट करते जाइए ला साथ ही साथ ही। और ये क्वेश्चन आपके एक पेपर में भी आया था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी होती हैं। तो हमने एक जीरो की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। जब भी जीरो है ना सम संख्या में होते हैं, यदि शून्य जो है ना सम संख्या में होंगी, सम में, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होंगी। और यदि वो विषम संख्या में होंगी तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगी। विषम में तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, बेसिक सा फंडा। अब देखो इसमें जीरो कितने हैं 1, 2, 3, इसमें 3 जीरो है, 1, 2 जीरो है, 1, 2, 3 जीरो है, 1, 2, 3 जीरो है, ठीक है। ऐसे अब इसमें जीरो वाली प्रॉपर्टी लग रही है इस वजह से। नहीं तो इसको हम देखो 7 है लास्ट में, तो अभी हमने पढ़ा था, तो इसको वैसे ही हम क्रॉस कर सकते हैं अगर जीरो ना देखें तब भी, यूनिट प्लेस पे 7 है। और यहाँ पर 2 में जीरो देखना पड़ेगा क्योंकि लास्ट में कोई डिजिट है नहीं, जीरो ही है। तो जीरो जब भी विषम संख्या में होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो इसमें भी है ना 3 जीरो हैं। विषम संख्याएं क्या होती हैं 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे करके विषम संख्याएं होती हैं। तो ये जो है ना 3 जीरो है इसमें, इसमें भी 3 जीरो है, जबकि इसमें क्या है 2 जीरो। और 2 जीरो मतलब कि सम संख्या में जीरो, 2, 4, 6, 8, 10 अगर ऐसे जीरो होते हैं तो वो होते हैं परफेक्ट स्क्वायर। जैसे कि इसमें ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। कैसे, अब जैसे हम करते हैं 60 इंटू में 60, तो 1 जीरो 2 जीरो ये डायरेक्टली लिख लेते हैं हम यहाँ पे। और 6 का इंटू 6 से करते हैं कितना आएगा 36। तो इस तरह से हमारा बन गया देखो परफेक्ट स्क्वायर। ये जो 36 स्क्वायर है ना, ये 36 का वो सॉरी 60 का स्क्वायर है। इसके लिए आपको स्क्वायर जरूर याद करने होंगे क्योंकि
वहाँ से अगर स्क्वायर याद कर लोगे 1 से 50 तक तो आपके क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व होने लगेंगे। ठीक है, 1 से 50 तक स्क्वायर, जिन्हें आप वर्ग बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, और तो क्वेश्चंस को नोट कर लो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में एक बार आ चुका है और इस बार भी आ सकता है, तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं जब तक, और नोट कर लीजिए आप। नीचे दी हुई संख्या 4 संज्ञा में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है? तो मतलब 4 ऑप्शन दिए रखे हों, उसमें से ये बताना है कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। ठीक है, तो वही बेसिक सा फंडा हमने यूज़ करना है। थर्ड वाला पॉइंट याद रखो, लास्ट संख्या में 7 आ जाए, 8 आ जाए, या फिर 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती। तो ये कट गया ऑप्शन, ये कट गया। अब हमने सम संख्या और विषम संख्या वाले जीरो पढ़े थे, तो इसमें विषम संख्या में जीरो, क्योंकि एक एक ही जीरो है। विषम संख्या 1 3 5 करके होती हैं, तो इसमें विषम संख्या में अब इसको देखते हैं राइट है या नहीं है। 1 2 3 4 5 6, इसमें जो है सम संख्या में जीरो है, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, कैसे? अब ऊपर वाला नोट हो गया होगा, अब इसको आगे बढ़ाते हैं, फिर सोल्व करते हैं। तो ये कैसे होगा? तो ये तो कट ही हो गया, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया। अब ये जो बचा है ये राइट आंसर है, पर ये कितने का स्क्वायर होगा ये बड़ी बात है, तो इसको हम स्क्वायर देख लेते हैं। ठीक है, तो ये होगा 100, 1000 का स्क्वायर होगा। कितने का? 1000। 1 2 3 1 2 3, ये 60 पहले ही लिख लो। अब बचा 1 का इंटू 1 से करेंगे तो 1, इस तरह से ये आ जाएगा आपका आंसर, है ना? तो ये हमारा राइट आंसर होगा, नोट कर लो आप इसको। अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ती है, कौन सा? 4, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से ये बताना है कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी नहीं है। तो वही बेसिक सा फंडा, जीरो वाला, जीरो जब सम संख्या में हो तो वो पूर्ण वर्ग है, नहीं हो तो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहाँ पे सम संख्या में जीरो है, यहाँ पे भी सम संख्या में जीरो है। अब इसने नहीं पूछा है, ध्यान रखना, इसमें भी सम संख्या में जीरो है और इसमें विषम संख्या में जीरो है। तो सम संख्या वाले तो होते हैं परफेक्ट स्क्वायर, और विषम संख्या वाले नहीं होते परफेक्ट स्क्वायर। तो ये वाला हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जबकि ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं, ये 70 का परफेक्ट स्क्वायर है, और ये जो है ना 300 का है ना परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसे ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, 900 का। तो इस तरह से हमारा जो आंसर बनेगा वो होगा डी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो नोट कर लो इसको भी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न पूर्ण वर्ग संख्या में कौन सी संख्या सम संख्या का वर्ग है? सम संख्या का वर्ग बताया था, तो उसका जो नंबर होता है वो भी सम होता है। जैसे लास्ट में देखो, इसमें 1 ये विषम संख्या है, इसमें 5 ये भी विषम संख्या है, इसमें देखो लास्ट में 9 ये भी विषम संख्या है, इसमें 6 ये सम संख्या है। अब देख लो, जैसे कि 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। ठीक है, अब आपका 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। उसके बाद 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। और उसके बाद आपका 36 का स्क्वायर कितना होता है? 1296। ये देखो, 11 विषम संख्या होती है, 25 विषम संख्या होती है, 13 में विषम संख्या, जबकि 36 जो है वो हमारी सम संख्या होती है। और यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो 36 जो है, यानी कि 1296, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें सम संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या पूछी गई थी। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा, नोट कर लें आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 दे रखा है, निम्न पूर्ण वर्ग संख्या में कौन सी संख्या विषम संख्या का वर्ग है। विषम संख्या का हमें यहाँ पे वर्ग बताना है कौन सा है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था, यहाँ पे देखो सम संख्या में 0 है, यहाँ भी सम संख्या में 0 और यहाँ भी सम संख्या में, और विषम संख्या ये है ही नहीं, जहाँ पे 0 होते हैं वो सम संख्या। तो यहाँ पे जो 9 है वो आपका विषम संख्या है। तो ये जो वर्ग होता है वो होता है 13 का, कितना होता है 1/69। तो आप यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो आपका ए ऑप्शन, क्योंकि ये विषम संख्या का स्क्वायर है। और ने ये देख लो, जो है ना 20 का स्क्वायर कितना होता है आपका 400। ठीक है, 30 का स्क्वायर कितना होता है आपका 900, और उसके बाद आपका जो है ना 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600। तो इनको नोट कर लें आप। ठीक है, तो ये तो सम संख्या हुई, 20 भी सम संख्या, 30 भी सम संख्या और 40 भी सम संख्या, इसीलिए लास्ट जो बचा हुआ है हमारा 1/69 ये विषम संख्या, और ये विषम संख्या का ही वर्ग होता है। तो हमने पॉइंट पढ़े थे स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में, सम संख्याओं का जो वर्ग होते हैं वो सम होते हैं, और विषम संख्याओं का जो वर्ग होते हैं वो विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है। एक वीडियो हम 10 क्वेश्चन कम से कम डिस्कस करेंगे, क्योंकि तो ऐसे अगर 4-5 क्वेश्चन करेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो होगा। ठीक है, और मतलब बहुत सारे वीडियो हो जाएंगे। इस तरह से हम एक वीडियो में मिनिमम 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और सारे क्वेश्चंस को अपना लिखना होगा, ये कंडीशन है। ठीक है, तो ये हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। यहाँ मान लेते हैं कि ए बराबर कितना है 56, और बी बराबर कितना है हमारा, बी बराबर में है 55, कितना है 55। अब फॉर्मूला रख देते हैं। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो उसके बराबर क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। तो हमें ये इस रूप में तो लिखा है यहाँ पे, इसमें हमें चेंज करना है। तो ए की जगह पे 56 और यहाँ पे बी की जगह पे 55। ठीक है, फिर यहाँ पे 56 और 55। अब क्या होगा कि 56 और 55 कितना होगा, 5 और 6 11। ठीक है, और 5 और 5 10 और 1 11। तो ये आएगा, 56 में से -1 करेंगे तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे इंटू कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आएगा 111। देखो किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन देखो ये मिल रहा है, ये हमारा सही आंसर होगा। क्या किया देखो समझो, हमने पहले इनको ए के बराबर मान लिया और बी के बराबर, ए के बराबर कितना है 56, बी के बराबर में कितना है 55। तो हमने फॉर्मूला लगाया, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर में ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हमने वैल्यू पुट कर दी, ए की जगह पे हमने 56 लिखा, बी की जगह पे हमने 55 लिखा, ए की जगह पे 56, बी की जगह पे 55। तो जब हमने इनको कैलकुलेट किया तो यहाँ पे 56 और 55 जोड़ा तो 111 आया। 56 में से 55 को माइनस किया, मतलब कि 56 में से 55 प्लस की 56 और 55 प्लस जोड़े तो 111 आए, और 56 में से एक घटाया तो हमारा ये एक बचा, तो इसका इससे इंटू किया तो ये हमारा 111 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हमारे साथ ही साथ है ना नोट भी करते जाइए और समझते भी जाइए, क्योंकि फिर वीडियो जो है ना लंबा हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा होगा। 8 क्वेश्चन नंबर 8, ये भी वही प्रॉपर्टीज होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या निकलेगा आप हमें ऐसे ही बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सेम वैसे ही होगा, इसमें आप फॉर्मूला में बता जा रहा हूँ कौन सा रखोगे, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बराबर में होगा ए प्लस बी और ए माइनस का बी। ठीक है, तो यहाँ ए बराबर ये भी बता दे रहा कितना है 555, बी बराबर कितना है 554। अब बस आपको वैल्यू पुट करके हमें आंसर बताना है क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे निकाल के, तो नोट कर लो इसको।
और चैनल को है ना दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि वो जो बच्चे एक्सीलेंस की तैयारी कर रहे हैं, मॉडल स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, यहाँ से ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पिछली बार है ना वर्ग और वर्गमूल से आपके 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, दो क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, 2021 के पेपर में। तो नेक्स्ट 9, यहाँ पे पूछा गया है 65 का स्क्वायर माइनस का 60 का स्क्वायर। तो यहाँ भी वही फॉर्मूला लगेगा, लिख लो फिर फॉर्मूला। फॉर्मूला लिख लिख के ही याद हो जाएगा आपको। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ ए स्क्वायर, ए बराबर में वैल्यू है 65, बी बराबर में वैल्यू है 60। तो इनकी वैल्यू पुट कर देना यहाँ पे और यहाँ पे इनटू करके आंसर निकाल लेना। क्या होगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वैसे ही है 8 वाले और 9 वाले जैसा। ठीक है, 7 और 8 जैसा। ठीक है, अब यहाँ 10 दे रखा है। जब भी किसी नंबर पे मतलब कि वर्ग लगा होता है ऐसे करके, तो हम उसको 2 बार लिखते हैं इंटू में। 75 इंटू में 75, मतलब 75 इंटू 75 2 बार लिख लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर निकाल लेंगे। 5 5 जा कितना होता है 25, कैरी कितनी जाएगी 2, 5 7 जा 35 और 2 कितना होता है, मतलब 5 7 35 और 2 कितने होते हैं 37, इंटू में 7 पना 35, 35 कैरी कितनी आएगी, मतलब हासिल कितनी आएगी 3, 7 7 49 और 3 कितना होता है 49 और 3 होता है हमारा एक है ना 52। तो इसको लिख लो यहाँ पे 52। फिर इसको ऐड कर दो, ऐड होता है ना मल्टीप्लाई में। तो 5 का 5 आएगा, 5 का 5 और 7 5 12 की 2, हासिल कितनी आएगी 1, 3 और 1 4, 4 और 2 कितना होता है 6, 6 लिख दो और ये 5 लिख दो यहाँ पे जैसा का जैसा। अब देखो ये ऑप्शन किससे मैच कर रहा है, सी ऑप्शन से मैच कर रहा है। ये सी ऑप्शन देख रहे हो, इसका सही आंसर होगा 5625, इसका राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन जो है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो इस तरह से हमने पार्ट जो है ना 2 मैथ का वर्ग एवं वर्गमूल को कंप्लीट कर लिया है। यही जो टॉपिक है वो इंग्लिश मीडियम में भी चलेगा। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में वो बिल्कुल घबराए नहीं, उनको भी कराया जाएगा। ठीक है, तो इसको पहले हम पूरा कंप्लीट करेंगे हिंदी मीडियम वाले टॉपिक को, फिर उसके बाद इंग्लिश मीडियम को हम उनको भी यही कुछ टॉपिक कराएंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम बढ़ेंगे। तो इसको अच्छे से कर लीजिए, कम से कम यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। तो आपके न्यू सिलेबस जो है ना जारी किया है उसमें भी ये टॉपिक जुड़ा हुआ है। तो अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।